हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, आर्टिकल 5 टू 11 कंप्लीट हो गया, 11th आर्टिकल कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया है देने का वो अमेंड हुआ। कब कब? 55 में, 57 में, 85 में, 86 में, 92 में, 93 में, उसके बाद 2003 में, 2005 में, 2015 में। तो ये सभी क्राइटेरिया चेंज हुए, तो इसी बेसिस पे क्या है, कुछ क्राइटेरिया बने जिनके बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाती है। अब पहला जो क्राइटेरिया है वो हमारा बाय बर्थ। कैसे दिया जाता है? बाय बर्थ, मतलब कि इसमें क्या होगा? पहला पॉइंट, बोर्न इन इंडिया। आपका इंडिया में जन्म हुआ हो कब? आफ्टर 26/1/1950 और बिफोर 1/7/1987, इससे पहले। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माई पेरेंट्स वर, बट I will be considered as the citizen of India। मतलब जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ उससे लेके 1 जुलाई 1987 तक अगर जिस भी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ है उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। और क्या है, अगर आफ्टर, ऑन एंड आफ्टर 1/7/1987 अगर इसके बाद जन्म हुआ तो आइदर ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब 1 जुलाई 1987 के बाद मदर या फादर में से एक, कोई भी एक क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। अगर कोई भी एक सिटीजन नहीं है तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अगर आफ्टर 3/12/2004 मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर जन्म हुआ है किसी बेबी का तो उसके बोथ और वन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब या तो दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और अदर जो दूसरा होगा उसका पेरेंट्स में से 2 होती हैं पेरेंट्स, तो एक तो सिटीजन, दोनों हो तो अच्छी बात है, तो सीधा ही मिल जाएगा। अगर एक है सिटीजन तो एक तो सिटीजन होना ही होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉट एन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए वो। मतलब अवैध तरीके से वो भारत में नहीं रह रहा हो, उसके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, लेकिन इलीगली नहीं रह रहा हो। एक सिटीजन हो और दूसरा भी इंडिया के अंदर ही हो लेकिन वो इलीगली नहीं रह रहा हो, तो क्या हो जाएगा? उसको भी सिटीजनशिप दी जाएगी। ये है बाय बर्थ। फर्स्ट क्या हुआ हमारा टॉपिक? बाय बर्थ, ऑन बेसिस ऑफ बर्थ। अगर आपका जन्म इंडिया में हो रहा है तो इन बेसिस पे आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? बाय डिसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारी, मान लीजिए वो, बाय डिसेंट का मतलब क्या है, जैसे कि बोर्न आउटसाइड। अगर आपका जन्म क्या हुआ? बोर्न आउटसाइड इंडिया हुआ, लेकिन हम क्या है? आउटसाइड इंडिया बोर्न हुआ लेकिन फिर भी हम क्या है? सिटीजनशिप देते हैं। कैसे? सेम रहेगा वही, आफ्टर 16/1/1950 और बिफोर 10/12/1992 फादर मस्ट बी अ सिटीजन।
फादर मस्ट बी अ सिटीजन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। जब भी वो बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम पर जो उसका पिता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है। अगर वो इन दोनों डेट्स इस टाइम पीरियड के बीच में आ रहा है, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले, इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है अगर आफ्टर 10 दिसंबर 1992 के 97 के बाद, अगर इसके बाद होता है तो क्या होगा, आइदर पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब दोनों में से कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया होगा तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी अगर वो इसके बाद पैदा हुआ है। और क्या है लास्ट, आफ्टर 3/12/2004 के बाद अगर जन्म हुआ है किसी बेबी का तो उसके लिए कंपलसरी है, उसके लिए क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है विद इन 1 ईयर। मतलब क्या होगा, अगर कोई बेबी का जन्म हुआ और उसके माता या पिता कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो इस डेट के बाद पैदा हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन 1 ईयर के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि ये मेरा बेबी है, इसका जन्म अब हुआ है, तभी आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। इफ़ अगर आप नहीं दे पाते हैं 1 साल के अंदर तो आपको ये टाइम पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। क्या होता है, एक्सटेंडेबल टाइम है, बट रीजन के साथ। अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन होगा तो आपका वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर सॉलिड रीजन नहीं हुआ आपके पास तो आपका वो रीजन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो डिनाई कर दिया जाएगा कि आपको सिटीजनशिप, आपके बच्चे को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे आगे नेक्स्ट 2 पॉइंट और रह गए हैं, बाय नेचुरलाइजेशंस और बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन। ये दोनों टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें। थैंक यू।